नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ टॉपिक मैंने डाले थे टेलीग्राम के ऊपर, जिनके ऊपर मैंने बताया था कि एवरी संडे मैं आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर मैं जो है ब्रीफ में थोड़ा बताया करूँगा। तो पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया था, जो कि रोलिंग बास्केट के ऊपर में था। अभी दूसरा टॉपिक अपना है कि आप जो है 60 डेज चैलेंज कैसे मतलब कंप्लीट करेंगे। जो एनके सर का 60 डेज चैलेंज है, उसको कैसे आप मतलब करेंगे, उसमें क्या होता है और उसका मेन मतलब जो मोटो क्या है इनके सर का उसके पीछे में, तो वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि उन्होंने जो कुछ बताया, वो देखिए, वो हमेशा जो भी चीज़ बताते हैं वो एक बेसिक चीज़ बता देते हैं। उसके बाद में आपने खुद अपना माइंड लगाना होता है उसमें मैं कैसे करूँ। आपने देखा होगा कि उनके टेलीग्राम पे कितने सारे मैसेज आते हैं जिनका मतलब ही समझ में नहीं आता है। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसा होता है। हमने ये उनको शिकायत भी की थी उस टाइम पे जब फिजिकल क्लास होती हुई थी तब, कि सर आप जो टेलीग्राम पे डालते हो वो समझ में नहीं आते हैं मैसेज, आप थोड़ा सा अलग तरह से उनको मैसेज को मतलब पोस्ट करते हो। तो उन्होंने हंस के डाल दिया, बोला टाइम लगेगा, बोला 6 महीने में हो जाएगा, आप लोग देखते रहो तो हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला था। तो उनका जो 60 डेज चैलेंज है वो मैं यहाँ पे आज रिवील करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग को मैं वहाँ यहाँ पे जो चीज़ें बताऊँगा, यदि देखिए उस ढंग से आप चलोगे तो ज़रूर पैसे बनेंगे। और यदि आप जो है उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करेंगे या अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो स्टार्टिंग में। बट यदि आप सही रास्ते पे जा रहे हो नई चीज़ करके भी, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे है पैसा कमाने से, क्योंकि शेयर मार्केट में हम पैसा कमाने आए हैं। हम यहाँ पे नई नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, बहुत सारा प्लान लोगों का होता है वो देखते हैं, चार्ट ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह ला करके और उसके बाद में उनमें से कोई एक चूज करना होता है हमें, और उसको चूज़ करके उसके ऊपर हमें काम करना होता है, तभी हम उसमें पैसा बना सकते हैं। अब देखिए, एक डॉक्टर होता है, जब डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बाद में वो अलग-अलग जो है अपने-अपने उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई मान लो गायनो है, तो जैसे कोई पीडियाट्रिशियन है, इस तरह ईएनटी होता है, तो वो अलग-अलग विभाग के अपने एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जो बेसिक है एमबीबीएस, जो जो उन्होंने की है 5 साल की एमबीबीएस, तो वो तो सबको करनी पड़ती है। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में भी आपको कुछ चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी, सभी को बेसिक चीज़ें। नॉर्मल ऑर्डर जैसे बाई आप कैसे करते हैं, सेल कैसे करते थे, जीटीटी क्या होता है, इसका टारगेट कैसे हिट होता है, आप इसमें बाई करोगे तो क्या होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशनली आपको इसमें ऐप के ऑपरेशंस में वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो तो सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो दूसरी होती है उनकी मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज। आपको चार्ट ट्रेडिंग हो गया, तो आप वो सारी चीज़ें सीख ली। चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया, सब चीज़ें सीख ली। अलग अलग मूविंग एवरेज पे आपने, अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर में आपने सब पे काम करके देख लिया। बट एक में किसी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको अभी। तो एनके सर कहते भी हैं कि बी जीनियस इन, हाँ, मास्टर इन ऑल और जीनियस इन वन, ऐसे करके वो कहते भी हैं। या फिर जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन, ऐसे करके कुछ कहते हैं वो। तो उसका मतलब यही है कि आप हर चीज़ में आपको जीनियस होना होगा, बट मास्टर आप एक में बनेंगे। तो वही है इसका मतलब, कि आप जो है एक में किसी में आपको एक्सपर्ट बनना होगा। मैं इस देसी भाषा में बता देता हूँ कि एक्सपर्ट आपको किसी एक चीज़ में बनना होगा, नहीं तो आप पैसे बना ही नहीं सकते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज़, कि यदि आप कंटिन्यू स्ट्रेटजी, यदि सर्चिंग में रहेंगे और उनको टेस्टिंग में रहेंगे, तो पैसे आपके बनेंगे ही नहीं। आप वो चीज़ें करिए, बट एक चीज़ में पहले पैसे बनाने स्टार्ट कीजिए, फिर आप जो भी टेस्टिंग करते हैं करते रहिए, वो चलता रहेगा, उसमें आपका आराम से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो काम करता हूँ, 2 चीज़ों पे काम करता हूँ। एक तो मैं करता हूँ अपनी मंथली एक हैज होती है उसके ऊपर में, और एक स्विंग जो रोलिंग बास्केट है उसके ऊपर में। तो दोनों में मैं 3 साल से, 1.5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, और 3 साल से मैंने उनको सब टेस्ट वेस्ट करा करके जब उसके बाद में ये काम स्टार्ट किया था। तो आपको भी इसी तरह से करना होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही यहाँ पे गाइडलाइन देने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि आप अच्छे प्रॉफिटेबल बने। यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो कुछ न कुछ आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिले। मैंने जो जो चीज़ें दी हैं आपको, अभी पिछले दिनों मैंने रोलिंग बास्केट का एक वीडियो बना के दिया था, तो बहुत ही मतलब मैंने अपने दिल से वो वीडियो बनाया था, और जो मेरा एक्सपीरियंस था पूरा वो मैंने वहाँ पे देने की कोशिश की थी। अब वो समझना नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। आप हल्के में ले जाते हैं या उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो हो जाएगा। बट मेरी गाइडलाइन यही है कि आप जो है आराम से उस पे सेटअप पे काम करेंगे तो पैसे बनेंगे। अब आते हैं 60 डेज चैलेंज क्या है। 60 डेज चैलेंज दोस्तों ये है कि जो चीज़ें एनके सर ने बताई हैं, या फिर आप कहीं से भी सीखते हैं, तो पहले तो मैं उन्हीं के ऊपर बात करूँगा। उन्होंने जितने वीडियो दिए हैं उनमें आप चार्ट ट्रेडिंग पे कई सारे सेटअप दे रखे हैं। लाइक मॉर्निंग स्टार उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था, तो मॉर्निंग स्टार के सेटअप के ऊपर में आपको 60 दिन ट्रेड करना है। यही उनका 60 डेज चैलेंज है। उसके अलावा उन्होंने बीबी ट्रैप दिया हुआ है, तो बीबी ट्रैप जिस भी स्टॉक में बनता है तो आप उसमें ट्रेड करेंगे। आप चाहे देखिए उसमें अब वो दोनों चीज़ें आपको खुद चूज़ करनी है।
वो इतना दिमाग तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि भाई मान लो कि आप मॉर्निंग स्टार पे काम कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करेंगे एक दिन आप कैश में करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। आपको कैश में ही काम करना है यदि कैश में आप करना चाहते हैं तो। और यदि एफएनओ में काम करते हैं तो एफएनओ के स्टॉक जितने भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो आप उसका स्कैनर ढूंढ सकते हैं। गूगल पे जाइए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन एफएनओ स्टॉक्स ऐसे करके करेंगे सर्च, तो आपके पास स्कैनर आ जाएगा। उसमें लोगों ने बना के पहले डाले हुए हैं। यदि किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो खुद भी कर सकता है। यदि आपको फिर भी नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा स्कैनर, क्योंकि मैंने भी सर्च ही किया था, उसको वहाँ से मिल गया बना बनाया, तो क्यों मेहनत करनी है ना। तो उसमें था, देखा, थोड़ा सा काम करता है वो। तो उसमें आप एग्जैक्ट जो होता है, जो मॉर्निंग स्टार का जैसे पैटर्न हो गया, एग्जैक्ट आप फाइंड आउट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब उस पर आपको देखिए एक ही दिन में, अब उसी को आप रोलिंग में फिर लेके जाना है, लेकिन रोलिंग में आप उसको एक साथ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतने सारे स्टॉक मिलेंगे नहीं। तो आपने वो 60 डेज चैलेंज यही है कि आपने क्या करना है कि सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग स्टार का ही लेता हूँ, कि मॉर्निंग स्टार आपने पैटर्न एक पकड़ लिया कि भाई मैं इसमें महारत हासिल करना चाहता हूँ, मैं इसी में काम करूँगा। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न का स्टॉक ढूंढना है। उसको आपने, जैसे कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आपने उसको सेम वही उसी हिसाब से ही करना है। उसको भी आपने डिवाइड करके उसमें पैसा लगाना होता है। तो आज जो है आप आपने डिवाइड करके कैसे लगाएंगे कि एटलीस्ट 5 स्टॉक में आप पैसे लगाएंगे 2 लाख को। तो 5 स्टॉक में जैसे आप पैसे लगाएंगे तो उसका डिवाइड करके जितना पैसा आपका आ रहा है, तो जैसे आपके पास 40,000 रुपये आ गए, तो 40,000 रुपये से आपने क्या करना है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एक कोई भी स्टॉक आज बाई करना है, और इवनिंग तक, शाम तक उसका टारगेट ले लेना। आपने सुबह सुबह देखिए बन रहा है या कल बना था, कल कंप्लीट होगा, डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो उसको। तो इसको आप आवरली में भी कर सकते हैं। तो आवरली में यदि आप चेक करेंगे तो वो उसी दिन आपको टारगेट दे जाएगा, लेकिन डे वाला भी आपको उसी दिन टारगेट दे सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट लेता है एक साइड में, आपने देखा होगा, और 20 SMA तक वो जाता है। इवनिंग स्टार सेम ऐसे ऊपर की साइड में बनता है, तो आप स्टॉक को शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, बट आप बाइंग की मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा, आप बाई करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना होता है, जैसे कि मान लो कि आपने आज आपने किया और उसमें टारगेट अपना रख लेना है, या 20 SMA का टारगेट रख लेना है। तो वो उसको फिर क्या करना है कि जैसे आज वाला मान लो आपने बाई किया और उसका टारगेट नहीं आया 2 दिन तक, तो कल फिर दूसरा ढूंढ के उसमें फिर 40,000 रुपये लगाना आपने, फिर तीसरा ढूंढ के आपने ऐसे करना है। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि 5 स्टॉक आपके पास कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि वो पिछला वाला टारगेट हिट कर चुका होगा। तो 60 बार ऐसा आपने करना है। तो 60 डेज का चैलेंज वही है कि 60 डेज में आपने क्या पाया, वहाँ पे क्या खोया। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे यदि वो सही से काम करते हैं, आप सही से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको, स्टॉक को सही देख रहे हैं, तो वो करेंगे। किस में, कौन से स्टॉक में करेंगे वो आपकी मर्जी है। आप 200 ले लो, निफ्टी 500 ले लो, आप कैश का पूरा कर लो, उसमें कर सकते हैं। यदि आप एफएनओ में ये काम करना चाहते हैं तो एफएनओ में भी ये काम आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा वहाँ पे। आप उसमें क्या करें, कैपिटल थोड़ी फिर ज़्यादा चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं, एफएनओ का स्टॉक ढूंढ लीजिए, वो जब भी मिलता है मॉर्निंग स्टार जिसमें बना है, अच्छा से देखिए, चार्ट देखिए। देखो स्कैनर में पूरा चीज़ें सही नहीं आती हैं, आपको एक बार अपना खुद से भी देखना पड़ेगा उसको। आप बहुत ईजी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा तो ईजी कुछ भी नहीं होगा कि आपके सामने एटलीस्ट स्टॉक तो आ गए जिसको आप एक एक करके देख रहे थे। तो स्टॉक आ गए तो उनमें से फिर आप अपना एक चार्ट देख लेना, 20 SMA के पास कौन सा जाने वाला है, चार्ट को देख करके पता लग जाता है कि ये क्या करेगा। और कुछ उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना देखेंगे तो हो जाएगा। तो ये मैंने मॉर्निंग स्टार के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल बताया है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे एफएनओ में करेंगे काम, तो आप फ्यूचर बाई करके एक एट द मनी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ये हैज अलग अलग हैं, ये कैसे कैसे बनती है, इसके बेसिक वीडियो मैंने सारे डाले हुए हैं। फिर भी नया वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। ये आप एक कॉल बाई दूर की करके एक दूसरा कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये आप हैज बना सकते हैं। कई प्रकार के हैज है इसमें, पुट शॉर्ट कर सकते हैं आप, एक पुट बाई कर लो, एक पुट शॉर्ट कर दो, क्योंकि बुलिश भी हुए। तो ये सब चीज़ें आप करके, लेकिन वो एक ही पैटर्न अपनाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ आपने एक ही स्टाइल से काम करना वहाँ पे, फिर स्टाइल को बदली मत करना। जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं आप अंत तक वैसे ही चलिए 60 डेज तक, और उसके बाद देखेंगे आपको, आप जब आपका जब 60 डेज कंप्लीट होगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लिवरेज होंगे यहाँ पे, और आपको जो है ज़बरदस्त यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ चुका होगा उस टाइम पे, और पैसा लगाने से आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। आप जहाँ 2 लाख पे काम कर रहे थे वहाँ 10 लाख करने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस को अर्न करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, एक कन्विक्शन को गेन करने के लिए, खोई हुआ आत्मविश्वास जो मार्केट में आने के बाद में, उसको प्राप्त करने के लिए, वापस लेने के लिए ये एनके सर ने 60 डेज चैलेंज रखा है। उनका मेन मोटो उसके पीछे यही है कि आप एक सेटअप के ऊपर में 60 दिन ट्रेड कर जाएं बस, उसके बाद में खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आगे आपने क्या करना है। मॉर्निंग स्टार का मैंने एग्जांपल लिया है, आप एनके सर की दी हुई कोई भी वीडियो वहाँ देख करके, कोई भी चार्ट पे आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। इसमें 60 दिन का मतलब नहीं है, हो सकता है 60 दिन का चैलेंज आपका 60 डेज ट्रेडिंग डेज है, मतलब 60 टाइम आपने ट्रेड करना है। मतलब किसी दिन नहीं भी होगा तो किसी दिन होगा, तो वो 60 कंप्लीट करना आपने बस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे एक बंदा मिला था वहाँ पे, जब मैं इसमें गया था, अपना फिजिकल क्लास में गया था, तो वो बंदा तकरीबन 1.5-2 साल से
हैज 17 पे काम कर रहा है। हैज 17 आप एन के सर का हैज 17 बहुत बढ़िया वीडियो, 2 वीडियो दिए हुए हैं उन्होंने, अपडेट कर रखा है एक में और एक में नॉर्मल वीडियो, 3-4 साल पुराना वीडियो है। तो वो वीडियो पे वो जो ट्रेड सेटअप था उनका, उस पे वो बंदा काम करता था और बहुत ही ज़बरदस्त उसने बताया, सर मेरी तो इसमें लॉस हुआ ही नहीं बोला कभी। तो मैंने, हालाँकि उससे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं लिए कि अदरवाइज़ मैं उससे मैं थोड़ा जानकारी लेता। लेकिन मैंने सोचा कि यार प काफ़ी सारे सेटअप अपने पास हैं तो छोड़ो क्यों करना है। तो बट मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी कोई भी सेटअप पे एक पे आप काम करेंगे तो पैसा बनता है। मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं बोला हैज़ 21 में क्या होता है कि सॉरी ये हैज़ 17 में क्या होता है कि थोड़ा-सा उसमें दिक्कत है। वो क्या है कि काफ़ी सारा उसमें निफ्टी का 5 बाय कर लो, बैंक निफ्टी का 2 शॉर्ट कर दो, एक बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय कर लो, यहाँ इस प्रकार से वो हैज बनती है। अब देखना उसमें आप, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कितना-कितना लोड कैसे-कैसे करते हैं, मैं नोट किया हुआ है डायरी में लेकिन। तो वो जो है उस पे वो काम करता है बंदा, तो फिर तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और भी बंदे मिले जो सिर्फ़ एक ही सेटअप हैज़ 12 पे एक बंदा काम कर रहा है वहाँ पे। तो हैज़ 12 पे काम कर रहा है, वो भी अच्छा प्रॉफ़िटेबल है, तो जो जिस पे भी काम कर रहा है वो सब में प्रॉफ़िटेबल है। तो और कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि आप कोई भी एक चीज़ लो, उस पे काम करो, पैसा बनेगा। तो ये बातें हैं, आप इनको कर सकते हैं। 60 डेज़ चैलेंज यही है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि आपको ये करना है, मतलब कि कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ इतना ही है कि एक सेटअप पकड़ के आपको 60 दिन काम करना होता है, वही 60 डेज़ उनका चैलेंज है। वही उन्होंने हमें वहाँ पे बताया था, हमें वही चीज़ें अब देखो वहाँ जाने से जो फिज़िकल क्लास जो हुई थी, उसमें गए तो हमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया। अब जो चीज़ हम देख रहे थे इतने दिन से कि हाँ, मॉर्निंग स्टार हमारे सामने था, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हमारे सामने था, बीबी ट्रैप हमारे सामने था, ऊर्जा हमारे सामने था, गिरजा हमारे सामने था। ये सारे सेटअप हमारे सामने थे, बट एक पे हम कभी भी मान लो फ़ोकस नहीं कर पाए और हमारे पैसे नहीं बन रहे थे। अब चूँकि फुल कॉन्फिडेंस आ गया है कि वहाँ जब गए तो भई इस प्रकार से आप एक चीज़ पे करोगे तो काम तो हो जाता है, और वो हो जाता है। क्योंकि उसके अलावा तो हमने कोई दूसरे सेटअप तो हमने करके देखे हैं जिन पे काम हो रहा है और अच्छा प्रॉफ़िट आता है उनमें, उनके अंदर में। इसमें आप एक बार बस वो टारगेट वगैरह कैसे रखने हैं, तो टारगेट सिंपल, जो मैंने तरीका एक ही है सब में। आप स्टॉक में काम कर रहे हो, टारगेट अपना वही 2 से 5%, जिनको जल्दी टारगेट चाहिए, थोड़ा देर में चाहिए टारगेट कि ठीक है मैं 1 महीने भी रुक सकता हूँ, तो आप 10% का रख लो, 7% का रख लो, 6% का रख लो। इस प्रकार से आप अपने हिसाब टारगेट रख सकते हैं, या जैसे पैटर्न वाइज़ आप रख सकते हैं। मान लो कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आप कर रहे हैं तो 20 SMA का पैटर्न वाइज़ आप इस टारगेट इसमें रख सकते हैं। तो मेन इसमें बताने का जो चीज़ था वो यही था, मेन मुद्दा यही था कि आपको 60 दिन कोई भी एक सेटअप पे काम करना है। उसके बाद अब अपने आप को देखेंगे कि आप बाकियों से अलग खड़े हुए हैं और आप उनको गाइड करने लगेंगे जो लोग पीछे रह गए हैं। तो यही 60 डेज़ चैलेंज था। आई होप कि इसमें आप लोग को जो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई ऐसी बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं फिर से क्लियर कर दूँगा उस चीज़ को, या कमेंट सेक्शन में, या फिर से एक छोटा-सा शॉर्ट बना करके आपको उसमें मैं बता दूँगा कि इसमें किस प्रकार से आपको करना होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।